नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सावन के सोमवार के व्रत हमें किस प्रकार करना चाहिए। सावन के सोमवार के जो व्रत होते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि इनमें नमक नहीं खाया जाता है। ये व्रत बिना नमक के किए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आपकी दिनचर्या सावन के सोमवार में किस तरह से होनी चाहिए, कैसे आपको पूजा पाठ कब कब करना चाहिए और क्या इस व्रत में आपको ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी कोई व्रत करते हैं ना हम, तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। पहला नियम तो यही है। तो आप सुबह जल्दी उठें, घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, उसके बाद ही आप शिव पूजन करें। आप या तो घर में पूजन कर सकते हैं या शिवालय में जाके भी पूजन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं या शिवालय में पूजन कर रहे हैं तो उसके पहले आपके घर की साफ़ सफाई होनी चाहिए। आपको घर में कितना भी ज़रूरी काम हो, लेकिन आपको घर में झाड़ू तो फिरा ही देनी है। भले ही आपके घर में मेड आती हो, साफ़ सफाई करने वाले लगे हों, लेकिन आपको खुद सुबह उठने के बाद झाड़ू फिरा देनी है घर में, ताकि जो बासी कचरा है वो एक साइड हो जाए, अलग निकल जाए। क्योंकि अगर घर बासी है तो पूजा पाठ का हमें कोई फल नहीं मिलता है। तो अगर आप शिवालय में पूजा करने जाएँ, चाहे आप घर में पूजन करें, आपको झाड़ू वगैरह ज़रूर से लगा लेनी है, उसके बाद ही आप पूजन करें। ये शिव जी की पूजा है तो अच्छे से तैयार होकर सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि जो सावन का महीना होता है जो शिव जी और पार्वती जी को ही समर्पित होता है। सुहागन महिलाओं के लिए उनकी पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप अच्छे से तैयार होकर ही जाएं और पूजन करें। लाल, पीली या हरी साड़ी पहनकर ही सावन के महीने में पूजा करने जाएं। आप काली साड़ी बिल्कुल ना पहनें। तो पूजन करके आने के बाद आप चाय पानी वगैरह ले सकते हैं। और वैसे तो इसमें एक समय मीठा भोजन किया जाता है, मीठा फलाहार किया जाता है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आपको दवाई वगैरह लेनी है या आप इतना नहीं कर सकते, तो फिर आप दिन में भी, जैसे आप केले हैं, सेव फल हैं, पपीता है और दूध वगैरह आप ले सकते हैं। मीठा भोजन आप सावन के सोमवार में करें, क्योंकि इसमें सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन अगर किसी को कोई परेशानी है, बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मीठा भोजन नहीं कर सकते हैं शुगर वाले, तो फिर आप सेंधा नमक इस व्रत में ले सकते हैं। देखिए, जितनी हमारी शारीरिक क्षमता होती है उसी हिसाब से हमको व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप अगर सिर्फ पूजन भी करके आते हैं तो इतना भी कर सकते हैं। व्रत मत कीजिए, सिर्फ पूजन कराइए शिवालय में बिना कुछ खाए। सुबह सुबह चले जाइए स्नान करके, बस पूजन करके आ जाइए। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह है, दवाई वगैरह है, वो ले सकते हैं। जितनी हमको क्षमता हो उतनी ही हमको पूजा करनी है, क्योंकि हम बीमार हो जाएं, शारीरिक कष्ट हो जाए, ज़्यादा परेशानी हो जाए, इससे अच्छा जो हमसे बने उतना ही हमको करना है। शिव जी का पूजन प्रदोष काल में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सुबह के समय जब हम पूजा कर आते हैं तो शाम को आप घर में शिव जी की आरती कर लें, उनको दीपक लगा दें, या फिर आप चाहें तो शिवालय में जाकर भी दीपक लगा कर आ सकते हैं और भगवान के दर्शन करके आ सकते हैं। उसके बाद फिर आप घर आकर अपना फलाहार कर सकते हैं। मीठे भोजन में आप साबूदाने की खीर ले सकते हैं और सिंगाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं। और अगर आपको मीठा नहीं खाना है कुछ, तो आप सिंगाड़े के आटे की बिना नमक की पूड़ियाँ या पराठे बना लीजिए और दही के साथ उनको खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूध केला आप ले सकते हैं। इस तरह से मीठे भोजन बहुत सारे होते हैं जिनको हम बना सकते हैं घर पर। आलू का हलवा है और साबूदाने की खिचड़ी बिना नमक की भी बनती है, तो कई लोग वो भी खा लेते हैं दही के साथ। चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं अगर आप मीठा नहीं खाना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, एक स्वामी नारायण आटा करके आता है। ये आटा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारा गेहूं का आटा होता है, उस पर उतनी ही लोच होती है। तो उस आटे से हम घर में बहुत अच्छे से पूड़ियाँ या पराठे बना सकते हैं। तो आप वो आटा घर पर लेकर आ जाएं, तो उससे आप घर में अच्छे से पूड़ियाँ या रोटी वगैरह या पराठे बना सकते हैं। उसको आप दही के साथ या दूध के साथ खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। सावन का महीना जो कि 22 जुलाई से लगने वाला है, तो इस साल 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर और 19 अगस्त तक चलेगा। तो जो 5 सोमवार पड़ेंगे उनमें से कम एक सोमवार को आप माता जी को सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ाएं। और सावन का महीना है, इस समय हरियाली बहुत होती है। शिव जी को हरा बहुत प्रिय होता है, तो आप माता जी को हरी चूड़ियाँ चढ़ाएं और कुछ उनको चढ़ाकर आ जाएं, कुछ घर पर लेकर आ जाएं, तो आप खुद पहनें। इस तरह से आप माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो चुनरी या फिर उसकी जगह पर रुमाल, चूड़ियाँ हैं, कंघा है और सिंदूर है और बिंदी है और मेहंदी है, ये सभी चीज़ें आप माता जी को चढ़ा सकते हैं।
तो शिव जी को चढ़ाने के लिए आप पंचामृत ज़रूर ले जाएं, और अगर पंचामृत संभव ना हो तो आप सादा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर चढ़ा सकते हैं। वो भी संभव ना हो तो आप सादा जल तांबे के लोटे में लेकर जाएं, या जो भी आपके पास पात्र हो वो लेकर जाएं और उनको चढ़ा कर आएँ। बेलपत्र अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो मंदिर में जो चढ़े होते हैं उन्हीं को धोकर आप फिर से चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं कहलाते हैं। अगर आपके पास धतूरा है, आंकड़े का फूल है, तो ये सभी चीज़ें आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। भांग है और सफ़ेद फूल है, ये सभी चीज़ें उनको चढ़ाई जाती हैं। और थाली में आपको चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, कुमकुम सभी चीज़ें रखना है, लेकिन शिव जी को आपको चंदन, अबीर, गुलाल चढ़ाना है, चावल चढ़ाना है। खड़े मूंग आप रख सकते हैं, वो चढ़ा सकते हैं। धूप बत्ती और घी का दीपक तैयार करके ले जाएं, कपूर ले जाएं, अगरबत्ती, जो भी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप थाली लगा कर ले जाएं। और प्रसाद में आप कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाएं। कुछ संभव ना हो तो आप थोड़ी सी शक्कर ही रख लें, और अगर आप चाहें तो कुछ फ्रूट्स भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी ही और जानकारियों के लिए। मनसा महादेव, 16 सोमवार व्रत, इन सभी के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ हैं, और अगर आप ये दोनों व्रत करना चाहते हैं, इनमें से कोई व्रत करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।